मनदीप जी आपको भी युवा पत्रकार के रूप में आप हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। इस वक्त एक हमारे खास अतिथि इनसे बातचीत करने आए हैं और शिवनारायण शाह जो कि रिटायर्ड टीचर हैं, वैश्य साहू समाज के जिला कोषाध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करेंगे और चुनावी माहौल के बारे में बातचीत करेंगे और इनका क्या कुछ ओपिनियन है इस चुनाव में वो जानेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मनदीप जी आपको भी युवा पत्रकार के रूप में आप हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे राष्ट्र का कल्याण सोचेंगे, कारण सोचना भी चाहिए। सर अभी चुनाव का माहौल है, विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में पहले चरण का जो चुनाव है वो हो गया है और अब चुनाव जो है दूसरे चरण का, तीसरे चरण का वो होने वाला है। अपने मधेपुरा विधानसभा का जो विकास है और क्या कुछ विकास करना चाहते हैं आपके जो सदस्य हैं, आपके जो नेता हैं, उन पर विचार किया जाए। मनदीप जी, सर्वप्रथम हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार सत्ता जो है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होने से ही सफलता हम जनता जनार्दन को मिल सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और इसके लिए हम लोग अपने जन कल्याण के वास्ते लड़ने वाले जो जुझारू नेता हैं उनके साथ हैं, साथ रहेंगे। सर चुनावी माहौल अभी जो है सब अपने पार्टी का जो है प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सारे नेता अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन जो स्थानीय मुद्दा है उन पर कोई भी नेता ठीक तरीके से सोचते नहीं है और ना ही काम करते हैं। और आप एक शिक्षक, रिटायर्ड शिक्षक हैं, आपको मेरे से कई ज़्यादा अनुभव है और शिक्षा की बात, अभी बिहार का शिक्षा बदहाल हो चुका है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपके जो नेता हैं वो चुने जाते हैं मधेपुरा विधानसभा से तो क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? मनदीप जी, हमारे बिहार में खास करके सरकार सत्ता में जो है अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पापाचार का जड़ जो है उसमें समा चुका है। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज़ उसमें है ही नहीं। जहाँ आध्यात्मिकता है ही नहीं वहाँ किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र जो है वो फेल ही होगा। शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या सामाजिक और कार्यक्रम है। अभी भ्रष्ट सरकार में अभी बताया गया जैसा कि पंचायत लेवल मुखिया का कार्यक्रम हो, ब्लॉक लेवल पर है बीडीओ सीओ का काम हो, जिला स्तर पर काम हो, सारे भ्रष्ट लोग जो घूस लेने में और फूस बोलने में अपने आप को कामयाब समझते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश सरकारी नहीं है और न किसी तरह का कोई अंकुश है। वो खुलेआम नंगा नृत्य करते हैं। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो सुयोग नेता हो, कर्मठ नेता हो, जुझारू नेता हो और युवा नेता हो जो हमारे राष्ट्र का कल्याण कर सकें। आप अपने नज़र में किनको एक मधेपुरा विधानसभा का विधायक देखना चाहते ताकि वो विकास की ओर ले जाए मधेपुरा विधानसभा? मधेपुरा विधानसभा के लिए हम लोग निर्णय लिया है कि पुराने सारे नेता जो जिसमें हर तरह की कमियां नज़र पड़ रही है उनको हटा करके हम लोग नए जुझारू नेता, युवा नेता, कर्मठ नेता और अपने रविंद्र कुमार शाह जी को हम लोग अजय बहुमत से जितावेंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। सर शिक्षा जो है, शिक्षा को लेकर बात हो या फिर किसी और मुद्दे को लेकर बात हो, जो सत्ताधारी अभी नेता हैं, सत्ताधारी जो अभी जितने नेता हैं वो लगातार पिछले 15 वर्षों पर हमला कर रहे हैं। आपने वो 15 वर्ष ज़रूर देखा होगा। उस 15 वर्षों में क्या कुछ ऐसा था जो कहते हैं कि अभी जो सत्ताधारी नेता है वो कहते हैं जंगल राज था, तो जंगल राज पहले था या अब है, या फिर वो 30 साल जो व्यर्थ गया है वो 30 साल में जंगल राज था? पूर्व का जो 15 वर्षीय शासन सत्ता रहा है वो सही माने में परिवारवाद का रहा है, जातिवाद का रहा है और
अपने घर परिवार का कार्य करने में रहा है। और इधर जो 15 साल का शासन रहा है, इसमें भी झूठ चोरी नशा का साम्राज्य छाया हुआ है। और इतना तक कि घूस लेने में, फूस बोलने में कोई भी पदाधिकारी वंचित नहीं है, किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। जनता जनार्दन तबाह है और उसको देखने वाला कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री नहीं है, इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सर, सारे जो जनता है इस बार सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, बदलाव हो। एक और आपसे आखिरी सवाल होगा कि सत्ताधारी जो नेता है, सत्ताधारी जो सरकार है, वो कह रहे हैं कि हमने दहेज प्रथा को बंद किया, शराब बंद किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि शराब पूरी तरह से बंद हुआ है? क्या आपको लगता है कि दहेज प्रथा, दहेज लेन देन अभी बंद हुआ है? मनदीप जी, बात बिल्कुल सही है। आगे का दरवाजा जो है सो बिल्कुल बंद है, पीछे का दरवाजा जो है खुला है। जितना शराबबंदी चल रहा था, शराब का कार्य चल रहा था, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा पीछे वाले दरवाजे से हो रहा है। और जो घूस फूस का काम है वो आगे दरवाजा बंद भले हो, लेकिन पिछला दरवाजा इतना खुला हुआ है जो जनता तबाह है, जनता परेशान है, किसी भी तरह का काम जनता जनार्दन का हो नहीं रहा है। और एक दाखिल खारिज के लिए जहां पर 10 दिन का समय देता है, हम आपसे मनदीप जी कहना चाहते हैं कि मधेपुरा अंचल में 1 वर्ष से यानी 12 महीना से लोग तबाह हैं। 12 महीना का रिकॉर्ड देख लिया जाए, पता किया जाए, जांच पड़ताल बैठाया जाए। जो 12 महीना हो चुका है, 15 महीना हो चुका है, अभी तक उनका दाखिल खारिज तक नहीं हुआ है। और जनता जनार्दन को उल्टे पांव लौटना पड़ता है और उनको अच्छी बात सुनने का मौका नहीं मिलता है। वो निराश होकर के चले जाते हैं। किनके पास जाएंगे? कोई नज़ारा नहीं है, कोई विधायक सुनने वाला नहीं है, कोई मंत्री सुनने वाला नहीं है। जो अभी एक और सवाल आपसे था कि दहेज प्रथा जो है, दहेज प्रथा क्या लगता है आपको बंद हुआ है? और नीतीश कुमार जी ने मानव श्रृंखला भी निकाला था इसके ऊपर, शराबबंदी को भी लेकर मानव श्रृंखला निकाला था। क्या आपको लगता है कि दहेज प्रथा जो है वो पूरी तरह भी बंद हुआ है बिहार में? दहेज प्रथा बंद होना अच्छी बात है। सरकार ने प्रयास किया और इस प्रयास की दिशा में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है। सफल हो जाए बड़ी अच्छी बात होगी। जी सर, चुनावी माहौल तो अभी पूरी तरह से गर्म है और सारे नेता एक दूसरे के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। आप रविंद्र जी को चुनना चाहते हैं जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है मधेपुरा विधानसभा से, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप किस नेता को चुने, या फिर जो दूसरे का बुराई करते हैं, चुनावी माहौल वाली सिर्फ बात होती है, या फिर विकास की बात जो करे, विकास की बात नहीं, जो विकास के लिए काम करे, लगातार लोगों से संपर्क में रहे, उनको चुनना पसंद? मनदीप जी, सरकार परिवर्तन तो मेरा प्रथम लक्ष्य है। और पुराने नेता जितने हैं जो झूठ का व्यापार कर रहे हैं उनको भी बदलना है। नए नेता, युवा नेता जो कम से कम जुझारू हैं, कर्मठ है, समाज सेवी है, समाज का कल्याण देखते हैं, दिन रात समाज में जाकर के बैठते हैं, ऐसे नेता को हम चाहते हैं जो कि सरकार सत्ता में आवे और एक नया युग का निर्माण करे। इसमें हमारे रविंद्र शाह जी बहुत अच्छे नेता हैं और इनका सुझाव जो है बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग रविंद्र शाह जी को तन मन धन से उन्हीं को चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवनारायण जी। इस वक्त बातचीत कर रहे थे शिवनारायण साहू से, जो कि रिटायर्ड टीचर हैं, वैसे साहू समाज के जिला कोषाध्यक्ष हैं। इनका भी एक ही आवाज़ है जनता से कि आप उन्हीं को चुनिए जो आपके हित में काम करे, विकास के लिए काम करे, ना कि बड़े बड़े सिर्फ वादे करे। इस वक्त के लिए इतना ही। प्रिंस के साथ मनदीप कुमार, मधेपुरा संचार।